कल क्या करना है यहां से आपको बिल्कुल क्लियर है। आज ही पता है आपको कि कल मुझे ये करना और इसके बगैर कुछ काम चलेगा नहीं। और बच्चों, जिस स्टूडेंट को ये क्लियर होता है ना कि कल मुझे क्या करना है, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कोई करता नहीं। वो बहुत लकी स्टूडेंट होता है जिसको पता होता है कि कल मुझे क्या करना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई। आज का जो ये सेशन है ना, ये ड्रॉपर बच्चों के लिए है, क्योंकि ड्रॉप वैसे तो प्रॉब्लम सबकी आ रही है, लेकिन ड्रॉपर बच्चों के बहुत मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि सर टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, पूरा दिन ऐसा लगता है क्लासों में ही निकल जा रहा है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सर आज कोई क्लास नहीं थी, ना सेल्फ स्टडी हो पाई ना क्लास हो पाई, और सर मेरे से इतने ही सवाल हो पाते हैं 2 घंटे में। और सर जैसे ही मैं इस सब्जेक्ट पे आता हूं, भाई तीनों सब्जेक्ट, मान लो केमिस्ट्री पे आता हूं, तो ऐसे ही टाइम खत्म हो जाता है सर, रात हो जाती है सर, नींद आने लगती है सर, पढ़ने के टाइम पे नींद आती है और नींद के टाइम पे पढ़ाई याद आती है सर, बहुत परेशान हो गया हूं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों, इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, मैंने सोचा है इनमें से 99% प्रॉब्लम केवल टाइम टेबल की वजह से है। ठीक है ना, और कोई कारण ही नहीं है। अगर आपका टाइम टेबल बिल्कुल सही है तो इनमें से ऑलमोस्ट 99% दिक्कत आपको आएगी नहीं। आपको किसी सब्जेक्ट में कमी फील नहीं होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे और रिलैक्स भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। लेकिन ये टाइम टेबल बच्चों इतना आसान नहीं है कि बस यूं ही हमारे दिन, क्योंकि हमें स्ट्राइक नहीं करता कि टाइम टेबल किस टाइप से चलता है। तो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगा प्रो टाइम टेबल की, वो टाइम टेबल जो फेल होगा ही नहीं, खराब होगा ही नहीं, और वो टाइम टेबल जो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा करने के लिए। ठीक है ना। बोरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यार इसको भी फॉलो करना है, उसका आपको एक एंथू रहेगा कि यार मुझे ये करना है। ठीक है ना। कैसे वो टाइम टेबल बनाना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो भाई टाइम टेबल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी टाइम टेबल। 99% बच्चे ऑर्डिनरी टाइम टेबल ही बनाते हैं, क्योंकि कुछ और दिमाग में आता ही नहीं है। जब भी टाइम की वजह से परेशान होते हैं, ये वाला टाइम टेबल उठा के बना लेते हैं। क्या करते हैं कि मैं 6 बजे उठूंगा, उठ के आधे घंटे चाय वाय पीऊंगा, फ्रेश होऊंगा, पढ़ने का मूड बनाऊंगा, 7 AM से पढ़ाई करूंगा ये, और फिर 12 से 1 तक मेरी कोचिंग की क्लासें होंगी। ठीक है ना। और उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा सोऊंगा, फिर लंच करूंगा, फिर 3 बजे से फिर प्रैक्टिस करूंगा, और ये ऐसे ऐसे करके रात के खूब लंबे टाइम तक ये बना लेते हैं। तो ये जो टाइम टेबल है बच्चों, ये एकदम ऑर्डिनरी टाइम टेबल है। ठीक है ना। इस टाइम टेबल को ब्रेक होना ही है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे टाइम लिख दिया और यहां पे इवेंट लिख दी। टाइम के साथ इवेंट को आपने बाउंड कर दिया। सपोज करो किसी दिन आपकी आंख नहीं खुली, आप 1.5-2 घंटा लेट तक सोए हो, तो आप यहां के बजाय यहां उठोगे। ठीक है ना। टास्क स्टार्टिंग वाले 2 टास्क गए, उसके बाद जो टास्क बचा उसको करने का मन नहीं करता फिर। ठीक। और मान लो आपने गए, वो तो डिस्टर्ब हो गया। अब जब आप इस दिन लेट उठे हो, उस दिन आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी, तो रात में पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको टास्क खाली मिलेंगे, यार इसके बाद तो कुछ है नहीं। ठीक है। तो फिर आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ फिल करने की कोशिश करोगे। ठीक। और हम इतना ऑन द स्पॉट डिसाइड अगर करते हैं तो वो चीज गलत ही हो जाती है, मतलब वो पूरे मन से नहीं हो पाती। तो ये जो टाइम टेबल है ये ब्रेक होना ही है। किसी दिन आपकी 2 क्लास हो गई हैं, 3 क्लास हो गई हैं, किसी दिन ये टाइम टेबल, ये वाली जो स्लॉट है आगे तक चला गया है, उस दिन पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो विद इन 3-4 डेज आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, ये टाइम टेबल ब्रेक होना ही है। तो इसको तो बच्चों बनाना ही नहीं है। ये टाइम टेबल ब्रेक होगा, गड़बड़ होगा, ये तो है ही कि पढ़ाई का नुकसान होगा, ऊपर से आपको ना अंदर अंदर थोड़ी ग्लानि भी होती कि यार एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हम, मुझसे टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता, मैं तो बिल्कुल ही बेकार। तो वो वाली बात अलग है, वो और नुकसान करती है। ठीक है ना। वो आगे के मोटिवेशन को खत्म करती है। तो बच्चों इस चीज से बचना है और चलना है प्रो टाइम टेबल की तरफ। ठीक। वो टाइम टेबल बनाने से पहले भी आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा। कैसे? पहले आपको थोड़ा सा हिसाब अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा, यानी कि मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके आप प्रो टाइम टेबल बना पाओगे। ये मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपके 24 घंटे हैं, इनको आपको दिमाग में 8 + 8 + 8 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि यार मुझे पहले जो 8 घंटे हैं उनमें वो काम करने हैं जिनसे मैं नॉलेज गेन करता हूं, क्लासेस करनी है,
YouTube के एक दो वीडियो देखने हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक छूट गया, ये देख लेता हूं, ठीक है ना। आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं आपकी, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, या कहीं से किसी तरीके से किसी दोस्त से जाके पढ़ना है। तो ये जो पहले वाले 8 घंटे हैं, इनको उन कामों में लगाना है जिनसे आप नॉलेज गेन करते हो, जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं, जो आपको कंसेप्ट सिखाती हैं, वो चीजों में 8 घंटे देने हैं। अगले वाले 8 घंटे आपको जो इनमें सीखा है उसकी प्रैक्टिस में डालने हैं। क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस में डालने हैं ये, ठीक। 8 घंटे, अब बिल्कुल एग्जैक्ट 8 तो होते नहीं है, 6 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे, 6.5 घंटे, ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक रफ फिगर होनी चाहिए कि कम से कम 7-8 घंटे प्रैक्टिस होनी है, ठीक। उसके बाद 8 घंटे आपके रिलैक्स के लिए हैं, ठीक है ना। आप इन 8 घंटों में अपना सोने का टाइम, आधा पौना घंटा खेलने का टाइम ले लो, ठीक है ना, कहीं वॉक करने का टाइम ले लो, और फ्रेश होने का, नहाने धोने का टाइम भी आप इसी में कर लो। तो 8 घंटे आपके रिलैक्सिंग वाले हैं, ये भी आपको दिमाग में डाल के रखना है, ठीक। तो अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे नॉलेज गेन करनी है, अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है सेल्फ स्टडी, और 8 घंटे का मुझे रिलैक्स का टाइम भी चाहिए, तो इसके बाद आप इस टाइम टेबल को बना सकते हो, ठीक। तो बच्चों, इस टाइम टेबल के लिए क्या चाहिए होता है? पूरी एक A4 शीट चाहिए होती है। A4 शीट पे आपको ऐसा एक प्लेन, ये स्केल से खींच खींच के टेबल बनानी होती है, और एक महीने की 1 मंथ का ये टाइम टेबल होता है, एक महीने का 1 पेज। तो यानी कि आपको कम से कम 12-13 पेजेस ये प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। एक बार प्रिंट आउट निकाल लो या ऐसे स्केल से लाइनें खींच लो, ठीक है ना। अब इसका तरीका देखो क्या होता है, ठीक है ना। सपोज करो आज 1 तारीख है, या कुछ भी फर्स्ट है मंथ की, मान लो थर्सडे है, और आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख, ये 2 तारीख, ये 3 तारीख, ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे 4, 5 एंड सो ऑन। ये कोई सा मंथ है, उसकी 1, 2, 3, 4 तारीख ऐसे पड़ रही है, ठीक। आज आपको देखना है कि आज आपको पता है कि आज मेरी ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास, कल की भी पता है ये क्लास है, ये क्लास है, और एक ये क्लास है, ऐसे लिख दी, इसमें लिख दी भाई, अभी से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक। तो आज आपने जब ये वाली क्लास ली तो सर ने दिया आपको होमवर्क कि भाई 1 से 15 तक के सवाल इस वाले चैप्टर के करके लाने हैं। तो जब आज की क्लास में होमवर्क मिला है तो आप इसको डिसाइड कर लो कि यार मैं तो यहां करूंगा इस होमवर्क को, तो भाई ये वाला होमवर्क यहां होना है। तो आज आपने अगले दिन की एक इवेंट फिक्स कर ली कि मुझे ये करना है। अगली क्लास में कोई होमवर्क नहीं मिला, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे या कुछ, तो इसके बारे में आपने आज रात का टाइम फिक्स कर लिया कि यार वहां पे मैं नोट्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ये कर लिया। फिर दूसरी उसमें फिर होमवर्क मिल गया, आपने ये वाला होमवर्क यहां पे सेट कर दिया कि यहां पे मैं ये वाला होमवर्क करूंगा, जो यहां मिला है ये यहां करूंगा, जो यहां मिला है ये यहां करूंगा। आप ये देखो, ये जो प्रो टाइम टेबल है, आज आप अगले दिन का सेट कर देते हो, ठीक। तो इसमें 3-4 इवेंट आपकी पहले से सेट है, 3-4 इवेंट आज की इवेंट के बेसिस पे आपने सेट की है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो कल क्या करना है, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर है, आज ही पता है आपको कि कल मुझे ये करना और इसके बगैर कुछ काम चलेगा नहीं। और बच्चों, जिस स्टूडेंट को ये क्लियर होता है ना कि कल मुझे क्या करना है, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कोई करता नहीं है। वो बहुत लकी स्टूडेंट होता है जिसको पता होता है कि कल मुझे क्या करना है, ठीक। उससे सॉर्टेड सिचुएशन कुछ होती नहीं है, वो चीज आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। ये टाइम टेबल आपको खुद खींचेगा कि बेटा कल ये करना है तुझे, देख ये लिखा है तूने, अपने हाथ से लिखा है, कल ये करना है। तो आज ही आपको उस चीज का इंतजार होगा कि यार ये तो मैं कल करूंगा। एक तो स्ट्रेस लेवल कम, क्या आपने सेट कर दिया कि यार इसका होमवर्क कल मैं इस टाइम करूंगा, तो स्ट्रेस ही नहीं है, कल कर लूंगा, लिख दिया वहां पे, ठीक। ऊपर से आपका कवरेज भी होगा। तीसरी चीज, पता चल रहा है आपको कि यार संडे को टेस्ट है, ये वाली डेट किसकी है, टेस्ट की है, और इस टेस्ट से पहले ये सिलेबस आ रहा है, तो भाई मुझे इस टाइम पे यहां प्रैक्टिस करनी है, ये मेरा टाइम है, यहां पे थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, ये करना है। भाई 3-4 दिन पहले टेस्ट को देख के ये 2-3 चीजें आपने और प्लान कर ली, तो ये प्रो टाइम टेबल आपको खुद खींच रहा है कि मुझे भरो, देखो और लिखो यहां पे, ठीक। और बच्चों ट्रस्ट मी, अगर एक बार बना लिया ना, ठीक, आपको इसकी आदत पड़ जानी है अपने आप, ठीक। आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बेटा मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैं 2-3 पेज अपने खुद के लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। ये देखो,
ये दिख रहा है, ये मई 24, इस मई के मंथ का है ये, ठीक है ना, पुराना है, मई के मंथ का है। इसमें देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ, छोटी छोटी चीजें कि इस दिन मेरी ये क्लास है, इस दिन मेरी ये क्लास है, इस दिन मेरी ये क्लास है। यहां पे मैंने लिखा है कि प्लानर बनाना है, यहां पे लिखा है 4 यूट्यूब वीडियो करने हैं इस डेट को। यहां पे देखो 26 मई को एडवांस था, एडवांस का एग्जाम होना है इस दिन। तो भाई यहां पे और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इस पे, तो छोटी छोटी चीजें मैंने इस पेज पे सारी लिखी हुई है। ये आज भी मैं अपना काम इसी टाइम टेबल के हिसाब, क्योंकि मुझे आदत पड़ रखी है, जैसे ही मैं लिख देता हूं मुझे पता चल जाता है कि उस दिन मेरा ये है, उस दिन मेरा ये है यहां पे। और ऐसा नहीं कि ये कुछ पुराने पेज भी हैं जो मैं ढूंढ के लाऊं, अक्टूबर 2022 का ये है पेज, देखो ठीक, ये इसमें भी एक एक चीज लिखी हुई है कि उस दिन मेरा ये वाला बैच है, उस दिन बच्चों को टेस्ट से पहले इतना सिलेबस कराना है कि आज तो डिस्कशन है इस चीज़ का, ये होना है, और इसमें क्लास है, इस क्लास के इस बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर लिखी हुई है, ये सितंबर का, अक्टूबर का, ये तो बेटा मैं खुद इस चीज़ को अपने लिए फॉलो करता हूं, बहुत आसान हो जाती है लाइफ। ठीक, तो बच्चों ये टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है करके, एक पेज एक मंथ के लिए, ठीक है ना। तो 10-12 पेज आज ही तैयार कर लो, उन पे लिख लो मंथ के ये इस मंथ का है, और उसको फिल करना शुरू कर दो। आज से ही आपका टाइम टेबल तैयार, 1 महीने बाद आपको हर कॉलम भरा मिलेगा, देख के ही अच्छा लगेगा, जैसे मुझे लगता है कि यार ये मंथ मैंने कितना एफिशिएंटली पास किया है, और सारे काम टाइम से हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, सारे काम टाइम से हो जाए। बस ध्यान रखना कि मुझे कम से कम 8 घंटे क्लास करनी है और 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बराबर टाइम देना है, उसी के हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप ये टाइम टेबल आपके बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।